एक तथाकथित सुसाइड नोट, एक दिल दहला देने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जवाबों से ज्यादा सवाल। हरियाणा के भिवानी से सामने आया मनीषा का मामला जितना गहराता जा रहा है, सच्चाई उतनी ही धुंधली होती दिख रही है। क्या यह एक सोची समझी हत्या है जिसे आत्महत्या का रंग दिया जा रहा है, या कहानी का वो पहलू सच है जो पुलिस बता रही है? आज हम सबूतों की हर परत को कुरेदेंगे, पुलिस की जांच, परिवार के आरोपों और उन सवालों की तह तक जाएंगे जिन्हें शायद दबाने की कोशिश हो रही है। आखिर 19 साल की मनीषा के साथ उस दिन हुआ क्या था? ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये हमारे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल है। भिवानी के एक छोटे से गांव ढाणी लक्ष्मण की रहने वाली 19 साल की मनीषा उन हजारों लड़कियों की तरह थी जिनकी आंखों में अपने सपने थे। 12वीं पास करने के बाद वो एक प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन उसका असली सपना कुछ और था। वो नर्सिंग का कोर्स करके हेल्थ सेक्टर में जाना चाहती थी, लोगों की सेवा करना चाहती थी। उसके दादा रामकिशन बताते हैं कि उनकी पोती ने उनसे नर्सिंग कोर्स के बारे में बात की थी और उन्होंने वादा किया था कि पढ़ाई का सारा खर्च वो उठाएंगे। मनीषा को जानने वाले उसे एक शांत और खुशमिजाज लड़की के तौर पर याद करते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस लड़की का अंत इतना खौफनाक और विवादों से भरा होगा। 11 अगस्त 2025 का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। वो रोज की तरह घर से स्कूल के लिए निकली। दोपहर करीब 1:58 पर स्कूल से निकलने के बाद वो पास के एक नर्सिंग कॉलेज में कोर्स की जानकारी लेने गई। सीसीटीवी फुटेज में उसे कॉलेज के पास देखा भी गया। शाम 6:26 पर उसकी अपने पिता संजय सिंह से आखिरी बार बात हुई और फिर उसका फोन बंद हो गया। जब मनीषा देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिवार का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया। वो मदद के लिए पुलिस के पास दौड़े, लेकिन वहां जो हुआ उसने परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। जब एक परेशान पिता अपनी लापता बेटी की रिपोर्ट लिखाने लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसे मदद की जगह कथित तौर पर टालमटोल का सामना करना पड़ा। मनीषा के पिता संजय का आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से लिया ही नहीं और यह कहकर टाल दिया कि लड़की भाग गई होगी, 2-4 दिन में खुद वापस आ जाएगी। ये शब्द किसी भी परिवार के लिए सदमे से कम नहीं थे। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने कीमती समय बर्बाद कर दिया। परिवार ने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी। वो पुलिस को साथ लेकर नर्सिंग कॉलेज भी गए, जहां उन्होंने 3 लोगों से पूछताछ की जो कथित तौर पर नशे में थे। उन लोगों ने मनीषा को देखने से साफ इनकार कर दिया। 2 दिन 11 और 12 अगस्त परिवार के लिए इंतजार और बेचैनी में बीते। उन्हें क्या पता था कि 13 अगस्त की सुबह उनके लिए सबसे बुरी खबर लेकर आने वाली है। 13 अगस्त को सिंघानी गांव के पास नहर किनारे खेतों में एक किसान को एक युवती की लाश मिली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शव की पहचान मनीषा के रूप में हुई। ये खबर आग की तरह फैली और पूरे इलाके में मातम और गुस्सा पसर गया। मनीषा का शव मिलने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिवानी सिविल अस्पताल और फिर पीजीआई रोहतक भेजा गया। जब पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट सामने आई तो उसने सबको हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट के खुलासे किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी थे। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीषा का शव बुरी तरह से क्षत विक्षत था। सबसे भयानक बात यह थी कि उसकी दोनों आंखें गायब थीं और गर्दन पर किसी तेज धार वाले हथियार से काटने जैसा गहरा घाव था। लेकिन कहानी में पहला बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस ने अपनी जांच की दिशा ही बदल दी। पीजीआई रोहतक में हुए पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने दावा किया कि मनीषा की मौत का कारण जहर है। भिवानी के एसपी सुमित कुमार ने मीडिया को बताया कि विसरा रिपोर्ट में कीटनाशक पाया गया है, जिससे मौत हुई। पुलिस ने यह भी साफ किया कि पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं हुई है और शरीर पर संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले। पुलिस ने थ्योरी दी कि मनीषा की आंखें जंगली जानवरों ने नोच ली थीं, क्योंकि शव कुछ दिनों तक खेतों में पड़ा रहा। जब मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर पहले से ही उलझा हुआ था, तब पुलिस ने एक और खुलासा किया जिसने कहानी को एक नया एंगल दे दिया। पुलिस ने बताया कि उन्हें मनीषा के बैग से एक सुसाइड नोट मिला है। पुलिस ने यह भी दावा किया कि इस नोट की हैंडराइटिंग का मिलान मनीषा की हैंडराइटिंग से हो गया है। पुलिस की जांच के मुताबिक 11 अगस्त को लापता होने वाले दिन मनीषा ने एक दुकान से कीटनाशक भी खरीदा था। लेकिन जैसे ही सुसाइड नोट की बात सामने आई, इसने नए सवाल खड़े कर दिए। परिवार ने पूछा कि उन्हें इस सुसाइड नोट के बारे में पुलिस ने पहले क्यों नहीं बताया। उन्हें इस नोट के बारे में घटना के 5 दिन बाद सोशल मीडिया से पता चला। मनीषा के दादा रामकिशन ने रोते हुए मीडिया को बताया कि मनीषा उनसे हर बात शेयर करती थी और उसने कभी किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया। मामला अब 2 अलग अलग कहानियों में बंट चुका था। इस मामले की सच्चाई क्या है?
क्या आप पुलिस की थ्योरी पर यकीन करते हैं या आपको लगता है कि परिवार के आरोपों में सच्चाई है? आपकी राय बहुत मायने रखती है। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मनीषा को न्याय मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह आवाज दूर तक पहुंचे। जब मनीषा की लाश मिली और पुलिस की जांच पर सवाल उठे तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यह गुस्सा धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन में बदल गया, जिसकी गूंज हरियाणा की सड़कों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सुनाई दी। चरखी दादरी में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने विशाल मार्च निकाला और भिवानी हांसी मार्ग को जाम कर दिया। उनके हाथों में मनीषा को न्याय दो के बैनर थे। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों को फांसी देने की मांग की। इस आंदोलन को सामाजिक संगठनों और खाप पंचायतों का भी पूरा समर्थन मिला। कई जगहों पर महापंचायतें हुईं, जिनमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। व्यापारियों ने बाजार बंद रखे और आम लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर मनीषा को श्रद्धांजलि दी। परिवार 3 दिनों तक धरने पर बैठा रहा और उन्होंने तब तक मनीषा का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया जब तक कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। जैसे जैसे विरोध बढ़ा, मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। विपक्षी दलों ने सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखे हमले किए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस घटना ने पूरे हरियाणा को हिला दिया है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने इसे सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की कड़वी हकीकत बताया। बढ़ते जन आक्रोश और राजनीतिक दबाव के बीच सरकार को हरकत में आना पड़ा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद मामले का संज्ञान लिया और कहा कि मनीषा हमारे परिवार की बेटी है और उसे न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। लापरवाही के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई भी हुई। भिवानी के तत्कालीन एसपी का तबादला कर दिया गया और लोहारू के एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। मनीषा की मौत को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन यह मामला आज भी वहीं खड़ा है जहां से शुरू हुआ था, सवालों के घेरे में। एक तरफ पुलिस है जो इसे सुसाइड बता रही है और अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए सुसाइड नोट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दे रही है। दूसरी तरफ एक तड़पता हुआ परिवार और गुस्से में उबल रहा समाज है जो इसे एक बेरहम हत्या मानकर न्याय की गुहार लगा रहा है। पुलिस ने पहले 2 दिन परिवार की शिकायत को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की बात है तो गर्दन पर उतने गहरे घाव का क्या मतलब है? सुसाइड नोट घटना के इतने दिनों बाद क्यों सामने लाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह हत्या है तो कातिल कौन है? और अगर यह आत्महत्या है तो क्या किसी ने मनीषा को ऐसा करने पर मजबूर किया? यह मामला सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, यह हमारे सिस्टम की खामियों को उजागर करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक आम इंसान को न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। मनीषा की कहानी खत्म हो गई, लेकिन न्याय की लड़ाई अभी बाकी है। ये लड़ाई सिर्फ उसके परिवार की नहीं, हम सबकी है। ये पक्का करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि सच्चाई सामने आए और दोषियों को उनके किए की सजा मिले, चाहे वो कोई भी हो। जब तक मनीषा के मामले में हर क्यों का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक न्याय अधूरा ही रहेगा। मनीषा की आवाज अब हम सबको बनना होगा। अगर आप इस मामले की सच्चाई को सामने लाने में हमारा साथ देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आप इस केस से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पा सकें। जब तक मनीषा को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम सवाल पूछते रहेंगे। धन्यवाद।